को कंटिन्यू रखते हैं। आज तो हम पढ़ रहे थे रिसोर्सेज के बारे में, जो मेन रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं। अब देखिए मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज ये हमने पढ़ लिया था। तो रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज करते हुए इंसानों द्वारा यूज की जाती हैं, वो क्या होते हैं, सारे रिसोर्सेज होते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उसके बारे में पढ़े। कितने टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, प्राकृतिक सोर्सेज होते हैं, उसके बारे में। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइड इनटू दीज 3 कैटेगरी। तो नेचुरल रूप से, जो प्राकृतिक रूप से क्या 3 टाइप से क्या होते हैं, इसको डिवाइड किया गया 3 कैटेगरी में। एक तो के ऑन द बेसिक ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। तो एक तो बेसिक डेवलपमेंट उसके यूज कर रहे हैं अपन, ऑन द बेसिक अवेलेबिलिटी ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिक ऑफ स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों को क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। ऑन द बेसिक ऑफ स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन द बेसिक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तीनों टाइप से इनको क्या कर रखा है, डेवलपमेंट एंड ओरिजिन, उसके तरीके से क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। अब देखिए फर्स्ट इसमें ऑन द बेसिक ऑफ डेवलपमेंट एंड यूजेस, उसके बारे में पढ़ते हैं। अब जो बेसिक यूज करते हैं हम सामान्य डेवलपमेंट और नेचुरल, उसमें देखिए उसमें दे रखा है आपको एक्चुअल जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि जो सामान्य रिसोर्सेज होते हैं, द रिसोर्सेज हुज स्ट्रक्चर एंड क्वांटिटीज इज नोन and which are being used and present time by us and called real and actual resources। इसमें बता रखा है ऐसे रिसोर्स है जिसकी स्ट्रक्चर और क्वांटिटीज होती है वो जानी जाती है बीइंग यूज द प्रेजेंट टाइम, जो प्रेजेंट टाइम में यूज करती है, कॉल्ड रियल और एक्चुअल रिसोर्सेज। वो क्या कहलाते हैं, रियल और एक्चुअल रिसोर्सेज कहलाते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है आपको, जैसे क्वांटिटी होती है कोल, कोल किसको बोलते हैं, कोयलों को बोलते हैं। इन जर्मनी, जर्मनी बता रहे कि क्वांटिटी ऑफ मिनरल ऑयल, जो मिनरल ऑयल की क्वांटिटी वेस्ट एशिया में। क्वांटिटी ऑफ ब्लैक सॉइल इन महाराष्ट्र, ठीक है, काली जो मिट्टी की जो क्या होती है क्वांटिटी, मात्रा, महाराष्ट्र में। उसका कुछ एग्जांपल दे रखी है, मतलब जो एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं ये, जिसमें क्या बता रखी है, जिसकी स्ट्रक्चर होती है और क्वांटिटी क्या होती है, अपन को क्या करें, एक तरीके होगी, लेकिन और उनको क्या है, उनको अलग अलग नाम से अपन जानेंगे। अब देखिए पॉसिबल रिसोर्सेज के बारे में देखते हैं। पॉसिबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी और नंबर इज नोन नॉट नोन टू अस। तो अपन को ऐसे रिसोर्सेज जिसकी क्वांटिटी, मात्रा के बारे में अपन को, नंबर जो मात्रा होगी या फिर उसके नंबर होंगे अपन को नहीं पता हो, अपन नहीं जानते होंगे। प्रेजेंटली वी आर नॉट यूजिंग दैम, सामान्यतः जो प्रेजेंट टाइम पे अपन उसका यूज नहीं करते हैं। टाइम बाई टाइम बट वी कैन यूज़ दैम इन फ्यूचर, लेकिन अपन फ्यूचर में इसका यूज करेंगे। तो ऐसे सोर्सेज कौन से होते हैं, पॉसिबल, मतलब पॉसिबल हो सकता है कि हम अभी तो यूज नहीं कर रहे लेकिन फ्यूचर में अपना कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, फ्यूचर रिसोर्स कहलाएंगे। तो नाम से क्या होता है, पॉसिबल। तो पॉसिबल मतलब पॉसिबल हो सकता है कि फ्यूचर में कर सकते हैं, अभी तो नहीं कर रहे। तो इसमें एग्जाम्पल देखिए, द एग्जाम्पल ऑफ पॉसिबल रिसोर्सेज रैपिडली मूविंग वाइंड मिल which are possible resources 20 years ago, but is modern time technology developing in our country due to gradation of technology today we are using windmills। ठीक है, तो इसमें बता रखा है पहले ज़माने में, जो मतलब 20 साल पहले माना जाए तो अपना जो पॉसिबल रिसोर्सेज मानते हैं वाइंड माइल्स को, ठीक है। लेकिन आज के जो टाइम पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के टाइम आ गया आजकल, तो उस टाइम में अपन इसका यूज कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, पॉसिबल रिसोर्सेज हो गया था उस टाइम में, एशियन टाइम में। लेकिन जो मॉडर्न टाइम में अपन उसका यूज कर रहे हैं तो हो गया पॉसिबल। ड्यू टू अपग्रेडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी टुडे वी आर यूजिंग वाइंड माइल्स। तो टेक्नोलॉजी के थ्रू अपन क्या करें, वाइंड माइल्स का यूज कर रहे हैं। तो एक प्रकार का क्या होगा अपना ये एक, तो उस प्रकार के बता रहे, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, उसका डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है। तो वाइंड मिल होती है, मिल्स जिसको अपन बोलते हैं पवन चक्की भी बोलते हैं हिंदी में, पवन चक्की होती है ना, जो इस तरीके की होती है, जो आपको इस तरह की लगी रहती है, बड़ी बहुत विशाल होती है। तो उससे क्या होती है, वो हिलती है और उससे क्या होती है, मिल की तरह वर्क करा जाता है, इसके फैक्ट्री उसका वर्क किया जाता है। तो एक प्रकार की क्या होती है, वाइंड मिल्स होती है। तो ये क्या पॉसिबल रिसोर्सेज होते हैं जो उस टाइम में पॉसिबल नहीं हो पाए थे, लेकिन आज के टाइम में है। अब आगे देखिए, यूरेनियम फाउंड इन द लद्दाख इज़ आल्सो पॉसिबल रिसोर्सेज विच कैन बी यूजेज इन फ्यूचर। तो यूरेनियम जो पाया गया है जो लद्दाख में, वो भी क्या है, पॉसिबल रिसोर्सेज होते हैं जो विच कैन बी यूज इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में यूज किया जाएगा। On the basis of availability of origin, natural resources can be classified into 2 categories. बेसिक अवेलेबिलिटी के और या ओरिजिन के कारण
जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको क्लासीफाई किया गया है दो कैटेगरी में। एक तो है बायोटिक रिसोर्सेज और एबायोटिक। बायोटिक में होता है अलाइव और लिविंग थिंग्स आर नोन एज द बायोटिक रिसोर्सेज सच एज एनिमल्स, प्लांट एंड ह्यूमन एक्सेट्रा। बायोटिक मतलब जैविक, जो जीवित है। एबायोटिक मतलब अजैविक, जो जीवित नहीं है। तो उस तरीके की जैसे नॉन लिविंग थिंग्स नॉट अलाइव आज नोन एज द एबायोटिक रिसोर्सेज, जिसमें है सच एस एयर, सॉइल, लाइट एक्सेट्रा। ये सारे क्या हो गए एबायोटिक। और बायोटिक में क्या हो जाएंगे अपने जो एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट, बर्ड, सब कुछ आ सकते हैं उसके अंदर बायोटिक में। तो ये दो प्रकार के क्या होते हैं बेसिक अवेलेबिलिटी ओरिजिन। जो सेकंड पॉइंट था ना बेसिक अवेलेबिलिटी ओरिजिन, सेकंड वाला। फर्स्ट तो अपन ने क्या फर्स्ट वाले में तो अपन ने किया था डेवलपमेंट किया था एक्चुअल और पॉसिबल, और सेकंड में क्या कर रहे हैं अपन, थर्ड में क्या है अपना डिस्ट्रीब्यूशन, और सेकंड क्या अवेलेबिलिटी। इसके बारे में देखते हैं आगे। तो इसमें दे रखा है आपको ऑन द बेसिक ऑफ स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाई इंटू टू कैटेगरी। तो जो बेसिक स्टोरेज होता है और डिस्ट्रीब्यूशन किया गया रिसोर्सेज का, उसको दो प्रकार की कैटेगरी में क्या कर रखा है डिवाइड किया गया। एक तो है यूनिवर्सल रिसोर्सेज, एक है लोकल रिसोर्सेज। लोकल तो जानते हो सामान्यतः है ना आपके जो, और यूनिवर्स मतलब पूरे ब्रह्मांड में पाए जा रहे हैं जो, ठीक है। लोक एक तो यूनिवर्सल एक लोकल। तो यूनिवर्सल में कौन से दो थिंग्स आर अवेलेबल एवरीवेयर इजीली नोन एज द यूनिवर्सल रिसोर्सेज सच एज एयर एक्सेट्रा। तो कौन कौन से होंगे इसमें एग्जांपल दे रखा है एयर का, लेकिन और कौन से हो सकते हैं, एक तो एयर हो सकती है, सन हो सकता है, मून हो सकता है ना। मून ये सब क्या है रिसोर्सेज हो गए, कौन सा यूनिवर्सल रिसोर्सेज पूरे ब्रह्मांड के लिए होता है। लोकल रिसोर्सेज कौन से होते हैं रिसोर्सेज विच are available which are limited in the stock and the available selected place are known as local resources such as the कॉपर हो गया, आयरन हो गया और हो गया। तो इसमें बता रखा है। और जो लोकल रिसोर्सेज क्या होते हैं ऐसे रिसोर्सेज जो क्या होंगे लिमिट होंगे, उसकी संख्या खत्म हो सकती है। मान लो ठीक है आपके पास है तो वो खत्म हो सकती है, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, कहीं से निकल रहे हैं तो उसकी मात्रा लिमिट है, तो वो क्या होंगे लोकल रिसोर्सेज कहलाएंगे। तो अब आगे to understand natural resources in a better way we can। तो इसमें बता रखा है दो प्रकार के और दे रखे इसमें, टू टाइप्स के रिन्यूएबल रिसोर्सेज और रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। दो टाइप के दे रखे हैं। तो इसमें बता रखा है सेम नेम है इसके, जो फर्दर आगे डिवाइड कर दो कैटेगरी रिन्यूएबल और इज द रिसोर्स अल्टीमेटली अवेलेबल फॉर द सोलर एनर्जी बाइंड, और रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हो गया those resources are limited availability which have नॉन रिन्यूएबल, सॉरी इसमें आएगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आएगा, इसमें रिन्यूएबल आएगा, इसमें नॉन नहीं लिख रखा वो मिसप्रिंट है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होगा और एक होगा रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल मतलब क्या होगा जो रिसोर्सेज कैन बी बिल्ट द अगेन दूस थिंग्स आर कैन बी अवेलेबल गेन आर नॉलेज नॉन एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और दूसरा क्या है जिसमें नहीं होगा, ठीक है। उसके बारे में कल पढ़ेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। तो आपको क्या है होमवर्क है इसमें थोड़ा जितना मैंने पढ़ाया वो रिवाइज करना है आपको।